जब ये जीव इंसानों पर हमला करता है तो कहा जाता है कि 60% लोगों की मौत तो महज घबराहट से ही हो जाती है और बाकी के 40% लोगों की जिंदगी उसके अंदर मौजूद जहर छीन लेती है। एक पतला सा सामान्यतः 2 से 5 फीट की लंबाई का ये जानवर जब किसी को दिखाई देता है तो मोटा तगड़ा और ताकतवर इंसान भी अपने रोंगटे खड़े कर लेता है। इसके दांतों में मौजूद जहर के एक बूंद का 100वां भाग भी किसी इंसान के शरीर में पहुंच जाए तो उसकी सांसें थम जाती हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, चाइना में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां के लोग इसी तरह के खतरनाक सांपों को पालने का रोजगार करते हैं। उस गांव के लोग इतनी अधिक संख्या में जहरीले सांप को पाल रखे हैं कि अगर उसका अनुपात निकाला जाए तो हर एक इंसान के पीछे लगभग 30,000 जहरीले सांप हो जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको उसी गांव को बेहद करीब से दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं चाइना के उस गांव के लोग सांप को पालना क्यों पसंद करते हैं। क्या वे सांप कभी उनको काटते नहीं हैं? आखिर इतनी अधिक मात्रा में जहरीले सांप को पालने के पीछे कौन सा राज छुपा है? दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश चीन में एक गांव है जिसका नाम है जिसीकियाओ। इस गांव का नाम जितना अजीबोगरीब है उससे भी अजीबोगरीब वहां के लोग हैं। इस गांव के लोगों ने सांपों की खेती करके इतना पैसा कमाया है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आज से लगभग 40 साल पहले वहां के एक शख्स ने सांपों के फार्म की शुरुआत की और उसका मकसद था सांपों के जहर को दवाई बनाने वाली कंपनी तक पहुंचाना और सांपों के मांस को चीन में ऐसे लोगों तक भेजना जिन्हें सांप का मांस खाना बेहद पसंद है। और देखते ही देखते पूरे गांव ने उस आदमी से सीख कर अपने गांव में सांप पालना सीख लिया। आज के वक्त में उस गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं, लेकिन उस गांव में हर साल 30 लाख से ज्यादा सांपों को पैदा किया जाता है और उसे पाल पोस कर बड़ा करने के बाद दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन आपके मन में सवाल जरूर होगा, इतनी अधिक मात्रा में हर सांप का आखिर होता क्या है? दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि सांप का इस्तेमाल चीन में कई तरह से होता है। उनमें से जो सबसे मुख्य है वो है चीन के अजीबोगरीब खाने के शौकीन लोग। ये तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन के लोग क्या क्या खा जाते हैं। शायद इस दुनिया का ऐसा कोई जानवर है जिसे चीन में रहने वाले लोग ना खाते हों, और उन्हीं में से एक जहरीला है सांप। चीन के लोगों को सांप का मांस बड़ा पसंद है। आप वहाँ के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहाँ आपको बड़ी आसानी से सांप का मांस खाने को मिल जाएगा। चीन के इस गांव में जितने भी सांप पैदा होते हैं उनमें से अधिकतर के शरीर को चीन के और दुनिया भर के रेस्टोरेंट में खाने के लिए भेज दिया जाता है। वहां पर सांप का मांस इतनी ही आसानी से मिल जाता है जैसे हमारे भारत में चिकन और मछली। अब बात आती है दूसरे सबसे बड़े कारण की, जिसे जानने के बाद आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे कि चीन के इस गांव के लोग इतना खतरा क्यों मोल लेते हैं। यहाँ के लोग सांपों को इतनी बड़ी संख्या में पालकर अपनी जान की जोखिम क्यों लेते हैं? क्योंकि सांप के अंदर एक बहुत ही खतरनाक जहर पाया जाता है जो इंसानों के लिए बड़ा उपयोगी है। आपको बता दें, 1 लीटर खतरनाक जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। यानी कि जिस सांप के जहर से दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है, उसी सांप के जहर की कीमत करोड़ों में होती है। ये सोने चांदी से भी कई गुना महंगा होता है। सांप के जहर का इस्तेमाल फार्मा कंपनी दवाइयां बनाने के लिए करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप के जहर का इस्तेमाल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की दवाई बनाने में किया जाता है। आपने कीमोथेरेपी का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें अधिकतर मात्रा सांपों के जहर की ही होती है। यही वजह है कि कीमोथेरेपी इंसान के शरीर के लिए बहुत ही मुश्किल और घातक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के दौरान मरीज के पूरे शरीर के बाल झड़ जाते हैं। और तो और इस खतरनाक जानवर के जहर का इस्तेमाल सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाइयों में भी होता है। ऐसे ही सांप का जहर दिल के मरीज को भी दिया जाता है। माना जाता है सांप से तैयार दवा शराब पीने से पहले ले ली जाए तो लिवर पर शराब का असर नहीं पड़ता और पीने वाला हरदम स्वस्थ रहता है। दवाइयों के लिए सांपों के उपयोग को इसी बात से समझा जा सकता है कि साल 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के दौरान चीन में सांप के तेल से इसके इलाज का दावा किया गया। जल्दी ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और चीन के व्यापारी भारी मात्रा में सांप के तेलों की सप्लाई करने लगे। बाद में दावा गलत साबित हुआ और यहाँ तक बात चली गई कि चीन के लोग सांप के तेल के नाम पर नकली चीजें बेचा करते थे। हालांकि चीन का यह दावा सही है या फिर गलत कहा नहीं जा सकता, लेकिन मॉडर्न चीन में भी ट्रेडिशनल चिकित्सा के तहत सांपों का खूब उपयोग होता है। यही वजह है कि चीन के जिसीकियाओ गांव में बाकायदा सांपों की पैदावार शुरू हो गई, ठीक उसी तरह जैसे किसान अनाज उगाते हैं। चीन के उस गांव में इतने अधिक मात्रा में सांप को पैदा करने के लिए और उन्हें पालने के लिए लकड़ी और शीशे के बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे ही सांप के बच्चे अंडे से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से निकालकर दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का उपयोग किया जाता है। सांपों को बूचड़खाने या फिर देश भर के रेस्टोरेंट में भेजने से पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनका सर काट दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सांप तुरंत मर जाता है। सांप के मरने के बाद सांपों के चमड़े को उनके शरीर से अलग कर दिया जाता है और फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है। अब एक तरफ जहाँ इन खतरनाक सांपों के जहर का प्रयोग दवा बनाने के काम आता है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सांपों के शरीर का मांस खाने के काम भी आता है और फिर इन सांपों के चमड़ों का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट वगैरह बनाने में होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चीन के लोग इतना खतरनाक काम क्यों करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आज से 45 साल पहले ये दौर 1970 का था। चाइना के उस गांव का एक किसान बहुत ही अधिक बीमार था और इतना गरीब था कि वो अपनी बीमारी की दवा के लिए पैसे भी नहीं जुटा पा रहा था। इसी दौरान उस किसान ने अपने इलाज के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा और उसके जहर का उपयोग करके खास तरीके की दवाई बना ली और इस किसान का ये तरीका अच्छे से काम कर गया और वो एकदम तंदुरुस्त हो गया। जिसके बाद उसे पता चल गया कि सांप का जहर सिर्फ इंसानों के जान लेने के लिए नहीं बल्कि इंसानों की जान बचाने के भी काम आता है। जिसके बाद चाइना के उस किसान ने सांपों की खेती शुरू कर दी। उस वक्त चाइना के लोग सांपों के जहर को पाने के लिए जंगल में सांपों को खोजा करते थे। सांपों को पालने का काम कोई भी नहीं करता था। ये वजह है कि चाइना का वो किसान बड़ी जल्दी अमीर हो गया और उसकी अमीरी को देखकर गांव के बाकी लोग भी इसी काम को सीख लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के वक्त में चीन में सांपों का जितना भी डिमांड, उसके 90% डिमांड को अकेले चीन का एक गांव पूरा कर देता है। इसलिए इसे स्नेक विलेज या सांपों का गांव भी कहते हैं। हर साल वसंत में इनका प्रजनन होता है और इन्हें पाल पोस कर गाँव वाले इन्हें सर्दियों की शुरुआत में बेच देते हैं। माना जाता है इस गांव से होकर सांप बड़े व्यापारियों के जरिए चीन के कोने कोने में नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, रूस और साउथ कोरिया भी भेजे जाते हैं। चीन के रेस्टोरेंट में भी सांपों के मीट बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही महंगे होते हैं और बहुत ही ऊंची कीमत पर केवल रिहायशी होटल में मिलते हैं। आज के वक्त में चीन के इस गांव में 3 उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरीकों से सांपों का प्रजनन होता है। एक हिस्से में सिर्फ वाइपर सांप पैदा किए जाते हैं ताकि इनका जहर बेचा जा सके। एक हिस्सा ऐसे सांपों की पैदावार के लिए जिनका मांस खाना पसंद किया जाता है और एक हिस्से में सांपों की स्किन, आंखों और ब्लैडर से दवा बनाने के लिए ब्रीडिंग कराई जाती है। हालांकि पिछले साल कोरोना वायरस के फैलने की वजह से चीन की पूरी दुनिया में बहुत बदनामी हुई थी। पूरी दुनिया में चीन के वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें वो कभी चूहे, कभी बिच्छू, कभी सांप, घड़ियाल, मगरमच्छ, हर एक जानवर के मांस को खाते हुए दिखाई दिए और पूरी दुनिया में खबर भी फैल चुकी कि कोरोना वायरस चीन में चमगादड़ के मांस की वजह से पैदा हुआ। जिसके बाद चीन ने तत्काल प्रभाव से चीन के अंदर जानवरों के अजीबोगरीब मांस की बिक्री पर रोक लगा दी। साल 2019 से 20 के दौरान चीन के उस गांव में भी आर्थिक मंदी के हालात पैदा हो गए। उनके गांव में लाखों सांप पैदा तो हो गए, लेकिन उनको खरीदने वाला कोई नहीं था। हालांकि इस वक्त तक हालात फिर से नॉर्मल हो चुके हैं। चीन के लोग फिर से पहले की तरह अजीबोगरीब मांस को खाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन सांपों के मीट को देश से बाहर एक्सपोर्ट करना पूरी तरह से बैन है। तो दोस्तों, आपने देखा, खेती सिर्फ गेहूं, चावल, मक्के की नहीं होती, बल्कि खेती किसी भी चीज की हो सकती है। एक तरफ जहां हमारे भारत में मुर्गे और बकरों के फार्म आसानी से देखने को मिल जाते हैं, वहीं चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर चमगादड़ से लेकर बिच्छू तक, चूहे से लेकर सांप तक, कॉकरोच से लेकर चींटी तक हर एक चीज को फार्म में पैदा किया जाता है, उन्हें बेचा जाता है। चीन के लोग बड़े चाव से उसे खाते हैं। खैर, ये तो हो गई चीन की बात। क्या आपने अब तक किसी अजीबोगरीब तरह के फार्म को देखा है जहां पर सांप, बिच्छू या घड़ियाल जैसे जानवरों को पाला जाता हो? अगर आपने देखा है तो कमेंट में बताइए वो कौन सी जगह है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही जानकारियों से भरी वीडियोस लाती रहती है।